अलग अलग धर्मों की आस्थाओं से जुड़ा एक रहस्यमय पर्वत, जिस पर घटी घटनाएं और प्रचलित कहानियां आज भी हम सबको चौंका देती हैं। जहां हिमालय की गोद में मौजूद ये पर्वत इंसानी समझ के बाहर है, वहीं साइंस की थ्योरीज भी इसके विशाल आकार के सामने बहुत छोटी नजर आती हैं। हम बात कर रहे हैं माउंट मेरू यानी माउंट कैलाश की। वहां जा चुके लोग और रिसर्चर्स कैलाश पर्वत के बारे में काफी थ्योरीज का जिक्र करते हैं। माउंट कैलाश की ऐसी ही कई थ्योरीज को साइंटिस्ट ने बार बार इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन आज तक वहां घटे फिनोमिनन्स को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद होने के कारण माउंट मेरू कैलाश माउंटेन रेंज का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ अपने रहस्यों की वजह से दुनिया की सबसे मशहूर चोटी भी है। कैलाश पर्वत को स्पिरिचुअल एक्सिस मुंडी या पिलर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कैलाश को अर्थ की नेवल या सेंटर पॉइंट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत एक ऐसा पॉइंट है जहां धरती और स्वर्ग का मिलन होता है। आम लोगों के साथ बड़े बड़े योगी भी इस इलाके की हाई वाइब्रेशंस में मेडिटेट करके स्पिरिचुअल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं कि कैलाश पर्वत का चक्कर लगाने से इस जन्म में हुए पापों से छुटकारा पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश के 3 चक्कर लगाने से एक व्यक्ति बुद्धाहुड अटेन करके स्वर्ग जा सकता है। ये 3 चक्कर एनलाइटमेंट के 3 स्टेजेस को डिपिक्ट करते हैं: रिनंसिएशन, बोधिसत्व और निर्वाणा। कैलाश रीजन से साउथ एशिया में 4 मेन रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं: इंडस, गैंजेस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलते ही अलग अलग डायरेक्शंस में बहना शुरू कर देती हैं, लेकिन आखिर में जाकर एक ही डेस्टिनेशन यानी पैसिफिक ओशियन में मिल जाती हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती का निवास स्थान है। लोगों का कहना है कि ध्यान से कैलाश पर्वत की बनावट को देखने पर उसमें भगवान शिव की रिफ्लेक्शन नजर आती है। पर्वत पर मौजूद क्रॉस साइन से भगवान शिव के गले में रहने वाले वासुकी भी नजर आते हैं। वहीं तिब्बतन बौद्ध धर्म के मुताबिक कैलाश शिंगली, वज्र और डैमचोक जैसे प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट डीटीज का निवास स्थान है। जैन रिलीजन के मुताबिक कैलाश वो रीजन है जहां उनके पूजनीय ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था। वहीं बौद्ध धर्म का जन्म कैलाश रीजन में ही हुआ था। उनकी मान्यताओं के अनुसार कैलाश देवताओं के लिए स्वर्ग पर चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि कैलाश पर श्रृंखला ओकार और यंग रंग बोन जैसे लगभग 360 डीटीज वहां रिजाइड करती हैं। कैलाश के रहस्य के बारे में आखिर क्या कहती हैं ये थ्योरीज, आइए जानते हैं। थ्योरी नंबर 1, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड है जिसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था, जो एनर्जी, टाइम और स्पेस के लॉ से बखूबी वाकिफ थे। रशिया के कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक कैलाश पर्वत सिमेट्रिकल शेप और साइज में नेचुरली फॉर्म्ड माउंटेन से कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। वहीं कुछ साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं कि कैलाश कोई मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि पूरी तरह से आइस और स्नो के इरोजन से बना एक नेचुरल फॉर्मेशन है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश एंशिएंट टाइम में धरती पर उतरा एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। कैलाश के स्ट्रक्चर से जुड़ी कई बातें प्रचलित हैं, हालांकि आज तक इन बातों से जुड़ा कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया है, इसलिए आज भी ये बात रहस्य ही बनी हुई है। थ्योरी नंबर 2, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई महज 21,000 फीट के आसपास है। चौंकाने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट पर अभी तक लगभग 10,000 से भी ज्यादा बार चढ़ाई की जा चुकी है। वहीं कैलाश पर्वत को आज तक कोई फतह नहीं कर पाया है। कई कारण हैं जो यात्रियों को कैलाश की चोटी पर पहुंचने नहीं देते। टफ वेदर कंडीशंस और रास्ते पर कोई गाइडेंस ना मिलना, ये भी यात्रियों के लिए रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत स्थिर न रहकर अपनी जगह बदलता रहता है, जिसकी वजह से पर्वत की चढ़ाई कर रहे यात्री अपना रास्ता भूल जाते हैं और भटक जाते हैं, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ता है। लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश की चढ़ाई करते समय मौसम अचानक से बिगड़ने लगता है। इन्हीं खराब वेदर कंडीशंस की वजह से यात्रियों को अपनी यात्रा रोकनी पड़ जाती है। काफी लोगों ने कैलाश पर्वत पर किसी बड़े क्रिएचर के होने का जिक्र किया है, जिसे लोग यति या मॉन्स्टर कीमो के नाम से भी जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम वीडियो, अगर आपको यति के बारे में और जानना है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लिख दो। मूविंग ऑन टू द वीडियो। माउंट की स्नो पर यति नाम के उस क्रिएचर के बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये क्रिएचर बिन बुलाए मेहमानों से कैलाश की रक्षा करता है। कैलाश पर चढ़ाई ना करने का एक और कारण ये भी है कि धार्मिक भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं।
हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग कैलाश को एक तीर्थ स्थल मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि पर्वत पर जाने से वो वहां मौजूद पवित्र आत्माओं के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। और जैसा कि कैलाश चाइना की टेरिटरी में आता है, एक वक्त था जब लोगों को कैलाश पर ट्रैक करने की आजादी थी। उन्हीं के सुनाए किस्से हम आज भी सुनते हैं, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की वजह से चाइना को पूरी दुनिया ने खरी खोटी सुनाई, जिसकी वजह से उसने अब कैलाश पर ट्रैक करने से बैन लगा दिया है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में बौद्धिस्ट मॉन्क मिलारेपा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफल हो पाए थे। ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों का मन साफ होता है वो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि एक पक्षी के रूप में बदलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकता है। यानी सिर्फ साफ मन का व्यक्ति ही हायर डायमेंशंस यानी हायर वर्ल्ड में पहुंच सकता है। थ्योरी नंबर 3, अगर आपने ध्यान से माउंट कैलाश को देखा हो तो आप जानते ही होंगे कि पर्वत पर कुछ रिलीजियस सिंबल्स की रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलती है। स्वास्तिक को हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और बूनिज्म में एक रिलीजियस सिंबल माना जाता है। कैलाश के सदर्न स्लोप पर भी एक स्वास्तिक सिंबल नजर आता है जिसका ऊपरी हिस्सा ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है। अलग अलग धर्मों में कैलाश पर मौजूद स्वास्तिक को लेकर अलग अलग किंवदंतियां मशहूर हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ वक्त पहले नासा ने कैलाश पर्वत की कुछ इमेजेस शेयर की थी जिसमें नेचुरली फॉर्म्ड ओम के सिंबल के साथ भगवान शिव का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। थ्योरी नंबर 4, हर कोई जानता है कि सनलाइट में एक्सपोज होने पर बर्फ पिघलने लगती है, लेकिन कैलाश पर ऐसा नहीं होता। दरअसल कैलाश के सदर्न स्लोप पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वहीं नदन स्लोप पर मोस्टली छाया ही रहती है। इसके बावजूद भी कैलाश पर्वत की साउथ साइड पर नॉर्थ के मुकाबले ज्यादा बर्फ गिरी रहती है। इसका कारण माउंट की जियोलॉजिकल लोकेशन और उस रीजन में क्लाइमेट कंडीशंस हैं। दरअसल कैलाश का सदर्न स्लोप इंडियन ओशन को फेस करता है, जहां से गर्मियों में हवाएं काफी नमी लाती हैं। इसी वजह से समर में भी कैलाश के सदर्न स्लोप पर बर्फ नहीं पिघलती। वहीं बात करें नॉर्थ साइड ऑफ कैलाश की, तो उस तरफ जो हवाएं बहती है वो दूसरी तरफ के मुकाबले थोड़ी ड्राई रहती है। यही कारण है कि सनलाइट में एक्सपोज होने के बाद भी कैलाश पर्वत का सदर्न स्लोप ज्यादा बर्फीला होता है। थ्योरी नंबर 5, आपने मानसरोवर और राक्षस ताल के बारे में तो सुना ही होगा। मानसरोवर दुनिया का सबसे ऊंचा मीठे ताजे पानी का तालाब है। वहीं घोस्ट लेक यानी राक्षस ताल दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का तालाब है। एक ही रीजन में मौजूद 2 लेक्स में इतना डिफरेंस वाकई हैरत अंगेज है। इन दोनों लेक्स की शेप को सन और मून से जोड़कर देखा जाता है, जो अच्छाई और बुराई या सोलर और ल्यूनर फोर्सेस को डिपिक्ट करता है। कहा जाता है कि मानसरोवर को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। वहीं राक्षस ताल को महादेव के लिए रावण द्वारा की गई तपस्या का स्थान माना जाता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रखने वाले लोगों के अनुसार ये लेक्स मीटियोराइट इंपैक्ट से बना हो सकता है। जहां मानसरोवर का पानी हर मौसम में सौम्य रहता है, वहीं राक्षस ताल के पानी में हर मौसम में हलचल होती ही रहती है। थ्योरी नंबर 6, कुछ साल पहले साइबेरियन ट्रैकर्स का एक ग्रुप कैलाश पर काफी ऊंचाई तक पहुंच गया था, जिनका कहना था कि पर्वत पर उन्होंने फास्ट एजिंग को एक्सपीरियंस किया, यानी कुछ वक्त में ही फिजिकली कई साल ज्यादा ग्रो किया। वहीं 1 साल के अंदर उन सब की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि कैलाश के आसपास लगभग हर किसी ने फास्ट एजिंग महसूस की है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत टाइम ट्रेवल थ्योरी पर वर्क करता है और वो समय से परे रहता है, इसलिए कैलाश पर्वत पर वक्त का कोई भान नहीं रहता। थ्योरी नंबर 7, कुछ लोगों का कहना है कि कैलाश के आसपास उन्हें ओम की ध्वनि और इसकी वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। यहाँ तक कि नासा ने जो इमेजेस शेयर की थी उसमें भी कैलाश पर्वत पर ओम का सिंबल बना हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ भगवान शिव के भक्त इसे कैलाश पर महादेव के होने का एहसास समझते हैं, वहीं चाइना की फोकलोर्स के अनुसार कैलाश पर ओम का सिंबल चाइनीज एम्परर फूशी ने बनाया था। कैलाश पर्वत पर ओम की सिंबल, फास्ट एजिंग और महसूस होती वाइब्रेशंस के बारे में कई थ्योरीज दी जाती हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन थ्योरीज पर कंक्लूजन नहीं दे पाया है। That's it for today. अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।